हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा। आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेसिक यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के लेक्चर्स अब तक जितने हुए हैं वहां तक हमने कवर कर लिया है अच्छे से। इंट्रोडक्शन पोर्शन, बेसिक पोर्शन और साथ ही साथ सेल थ्योरी देखा। सेल थ्योरी के बाद मैंने आपको कवर करवाया है टाइप्स ऑफ सेल। मैंने बताया दो टाइप्स की सेल होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट इज अ प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज अ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो सेल होती है जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास एडवांस या नए टाइप का सेल होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक्स का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था और मैंने ये भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेसिकली प्रोकैरियोट्स को रिप्रेजेंट बैक्टीरिया करता है। तो लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था कि क्या क्या उसके क्या होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन, कैसी किस चीज की बनी होती है उसकी सेल वॉल। उसके बाद एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स टफ है तो क्या बोलेंगे उसको? कैप्सूल। अगर वो लूजली अरेंज है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक क्विक रिकैप लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा साउंड ऑडियो प्रॉब्लम आ गया था, तो कोई बात नहीं, आज हम उसको एक बार रिकैप ले लेते हैं जिससे वो क्लियर हो जाएगा और फिर हम अपने आगे वीडियो में मूव करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। चलिए देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया है सबसे पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग देखने को मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसके बाहर एक और प्रोटीन की लेयर मिलेगी, उसको हम बोलेंगे, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है ये, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप देखिए तीन कवरिंग्स हैं बैक्टीरिया के। पहला सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके बाहर सेल वॉल होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे? पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन याद रखिएगा ये पॉलीमर होता है नेग और नेम का। नेग बोले तो एन एसिटाइल ग्लूकासामिन और नेम बोले तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो नेग और नेम से मिलकर बनता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनता है आपका नहीं, बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक है, तो चलिए लेबलिंग करते हैं फटाफट। सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ है यानी कि टाइटली उसके ऊपर कवर कर रही है सेल वॉल को बिल्कुल टाइट तरीके से, तब हम इसको बोलेंगे कैप्सूल। अगर ये लूजली अरेंज है यानी मतलब कि उसको आराम आराम से, मतलब कि ज्यादा टाइट नहीं है, लूजली अरेंज कर रखा अपने आप को सेल वॉल के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, ये क्लियर है। सबसे बाहर वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर वो टाइटली उसको कवर कर रही है सेल वॉल को तब हम उसको कैप्सूल बोलेंगे, और लूजली कवर कर रही है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस या नो? पक्का? चलिए, उसके अंदर देखिए क्या होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या है आपका? सेल वॉल। ठीक है, ये आपका क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया था लास्ट क्लास में किससे मिलकर बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। एंड पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ नेग एंड नेम। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ नेग एंड नेम। नेग बोले तो एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक, तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वो टफ है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर वो लूजली अरेंज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। उसके बाद आपका सेल वॉल आता है। सेल वॉल बनता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर ऑफ नेग एंड नेम। फिर उसके अंदर आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कभी कभी क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स बनाता है। इस फोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? मीसोसोम। मीसोसोम का फंक्शन बिल्कुल डिट्टो
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। जैसे जो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है सेम टू सेम फंक्शन किसका है, मीसोसोम का। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं, जैसे फूड से एनर्जी लेना, तो मीसोसोम का भी काम सेम है, वो भी क्या करता है, फूड से एनर्जी लेता है। इतना क्लियर है। साथ ही साथ इसका और फंक्शन भी है, वो फंक्शन देखिए। पहला तो रेस्पिरेशन है, दूसरा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और तीसरा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मीसोसोम में क्लोरोफिल है, अगर मीसोसोम में क्लोरोफिल है, तब हम इसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे इसे हम, क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटोफोर। क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर होता है, ठीक है ना। इसलिए क्लोरोफिल भी तो क्या, एक पिगमेंट ही तो है, एक कलर ही तो है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। याद रखिएगा, यूकैरियोटिक के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। क्या होती है क्लोरोप्लास्ट, देखेंगे, आराम से देखेंगे। अभी आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक पे फोकस देना है अपना। बिल्कुल आपका ध्यान बिल्कुल प्रोकैरियोटिक की तरफ, बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड उसी पे रहना चाहिए कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक, कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, उसी को आप बस ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी जब देखेंगे यूकैरियोट तो उसमें क्लियर होता जाएगा। मैंने बताया ना, एक जो सेल ऑर्गेनल है उस पर एक लेक्चर ही आएगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो उस पर एक लेक्चर आएगा, सेल वॉल एक लेक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लेक्चर, ठीक है। तो पूरे उससे एक फ्लो बनेगा और एक बेस तैयार होगा आपके आगे के लिए। जैसे जैसे मान लें कि मैंने बताया ना शुरू में ही कि जैसे साइटोलॉजी अगर क्लियर नहीं है आपकी, तो विश्वास मानिए टिश्यू क्लियर नहीं होगा, टिश्यू क्लियर नहीं होगा तो आपको ऑर्गन समझ नहीं आएगा, ऑर्गन अगर समझ नहीं आया तो विश्वास मानिए ऑर्गन सिस्टम समझ नहीं आएगा, और जब ऑर्गन सिस्टम ही क्लियर नहीं होगा तो आपकी पूरी फिजियोलॉजी बेकार। आपकी इधर 11th की फिजियोलॉजी बेकार, 12th की फिजियोलॉजी बेकार, पूरा 11th 12th की बायोलॉजी बेकार। तो इसीलिए साइटोलॉजी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आइए, ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था आपको फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के 3 हिस्से दिखाए थे मैंने लास्ट क्लास में। एक होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है फ्लैजिला, फिलामेंट, सॉरी फ्लैजिला नहीं फिलामेंट। देखिए 3 हिस्से हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिर मैंने बताया था सीलिया भी होता है। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। ये मान लीजिए सीलिया है, ये फ्लैजिला। इसके अलावा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और मैंने बताया था राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम। सर्कुलर डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का यूज याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है प्लाज्मिड का यूज। ये क्लियर है, ये आगे समझ में। तो बेसिकली हमने ये लास्ट क्लास में देखा। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देखिए एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना सॉल्यूशन बनाया। वो सॉल्यूशन याद रखिएगा, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ग्राम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ग्राम सॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने बैक्टीरिया हैं उन्होंने ट्राई अपने लिया, उन्होंने बैक्टीरिया को उसके ऊपर अपना कलर डाला। जो बैक्टीरिया ये कलर अपने आप कलर ले पा रहे थे, यानी अपने बॉडी पे कलर को बिखेर ले रहे थे, उसको उन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया ये कलर को नहीं पकड़ पा रहे थे, यानी अपनी बॉडी पे अटैच नहीं कर पा रहे थे, उसको उन्होंने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि ये सॉल्यूशन को अपने ऊपर रख लेता है,
अपने से पकड़ के रखता है, उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ये सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, उसको अगर वो पकड़ नहीं पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इतना याद रखिएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि ग्राम सॉल्यूशन को पकड़ के रखता है, और ये पकड़ के नहीं रखता, कौन, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ग्राम स्ट्रेन भी बोला जाता है इसको, ग्राम स्ट्रेन। ठीक है, तो ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस देखेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से कवर, ये वीडियो आने का पर्पज ही यही था क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सारा कवर करा दिया था, बस उसमें थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम था, जो मतलब कि आप लोगों ने कमेंट करके बोला था मुझे कि सर ऑडियो का प्रॉब्लम है, एक बार दोबारा वीडियो बना दीजिए। तो आपके कहने पे ही ये दोबारा वीडियो बन रहा है। तब तक कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, मेरे साथ रिवाइज भी करना है, और क्या करना है, उसको दो बार अगर कमेंट डाउट आता है तो उसको दोबारा देख लेना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।